भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू शहर में महार जाति के एक परिवार में हुआ था, जो अछूत समुदायों में से एक था, जिसे प्रतिगामी हिंदू जाति व्यवस्था के तहत गंभीर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। बहुत कम उम्र से आम्बेडकर को अपनी जाति की स्थिति से जुड़े कलंक के कारण शिक्षा प्राप्ति करने में कई बाधाओं को पार करना पड़ा। निरंतर अलगाव, अपमान और बुनियादी अधिकारों से वंचित होने का सामना करने के बावजूद आम्बेडकर ने ज्ञान के लिए एक अतृप्त प्यास और अध्ययन के लिए एक अटूट दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया। वह असाधारण रूप से मेधावी छात्र थे, जिन्होंने 1907 में बॉम्बे के एल्फिस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पूरी की। हालांकि अपने परिवार की वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें अनिच्छा से प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज में अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित सीट छोड़नी पड़ी। इस झटके से विचलित हुए बिना आम्बेडकर ने बड़ौदा राज्य के सैन्य लेखा विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली। उनके संपूर्ण परिश्रम और बौद्धिक कौशल ने जल्द ही बड़ौदा के प्रगतिशील शासक का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें अत्यधिक प्रतिष्ठित भारत रत्न छात्रवृत्ति से सम्मानित किया, जिसे अम्बेडकर के लिए 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब 1947 में संविधान सभा द्वारा संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया, तो एक न्यायविद, विद्वान और सामाजिक न्याय के लिए योद्धा के रूप में आम्बेडकर की अद्वितीय विशेषज्ञता ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में सबसे महत्वपूर्ण विकल्प बना दिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मजबूत, समतावादी और भविष्यवादी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए अथक प्रयास किया, जिसमें सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया गया। अछूत के रूप में जन्म लेने से लेकर भारत को सर्वोच्च कानून देने वाली समिति की अध्यक्षता करने तक की आम्बेडकर की असाधारण यात्रा दृढ़ता, अटूट सिद्धांतों और सभी बाधाओं के बावजूद मानवीय गरिमा की अदम्य खोज की विस्मयकारी गाथा है। उनका जीवन और विरासत भारतीयों और दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को भेदभाव, अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में प्रेरित करती रहेगी। नीट रुक। रुका। अरे दुष्ट नीच अछूत कहीं के माफ करिए देव, तुम फिर आ गए। माफ करिए देव। तुम्हें इतना भी पता नहीं कि तुम्हारी परछाई पड़ने से भी हम अपवित्र होते हैं। माफ करिए देव। अरे तुम्हारी छाया पड़ने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तुम्हें धर्म शास्त्रों का जरा सा भी ज्ञान नहीं। हटाओ इसे। माफ करिए देव।
आवाज मीत, तू मंदिर की तरफ क्यों आ रहा है? अछूत कहीं के, तुम्हारी छाया पड़ने से जब हम अपवित्र हो जाते हैं तो हमारे देवता भी अपवित्र हो जाएंगे। क्या अपने साथ तुम हम सबको पाप का भागी बनाएगा? तू जन्म से ही नीच है, अछूत है, दूर रह। मारो इसे, मारो इस नीच को। मारा इसको। मंदिर में आ रहा है, चढ़ा जा रहा है, हमें अपवित्र करेगा। दूर हट यहाँ से। दूर हट। डेट से ना, तो हम लोग चाहते हैं कि एक कमेटी बना ली जाए गांव में, गांव के विकास के लिए। का काम है गाँव का। कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको पहले पहचान करना, स्क्रीनिंग, फिर जितना तक हो सके खुद से उसका समाधान करना, फिर यदि ना हो सके तब आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे आपको उससे क्या मतलब? हम लोग एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं गांव में समस्याओं के हमें लिए। भी समाज के पहलुओं पर एक विचार रखना है। अरे अब आप महिलाएं भी विचार रखेगी? ये जाके कम चुपचाप वो काम कीजिए। जाइए, घर संभालिए, चौका वासन कीजिए। यहाँ हम लोगों के बीच में भागीदारी करने नहीं आइए। न धर्म का पता, न संस्कृति का पता। क्या जमाना आ गया, महिलाएं कह रही है हमें अधिकार चाहिए। जाइए, जाइए, काम कीजिए अपना। अपना काम करिए। अब क्या कहें, महिलाओं को भी चाहिए अधिकार। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे जाइए, जाइए, काम कीजिए अपना। अपना काम करिए। अपना खुद करना होगा, खुद इनिशिएट लेना होगा। कर लिया जाए और हर एक वर्क को सही ढंग से किया जाए।
चाहते हैं कमेटी को गठित कर दिया जाए। अरे आप लोग फिर आ गई। हमारा जो मूलभूत अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है। अरे कौन सा अधिकार, कैसा अधिकार की बात कर रहे हैं? आपका काम है किचन खाना बनाना, बच्चे पालना, घर गृहस्थी देखना, वही आपका अधिकार है। इससे और क्या अधिकार चाहिए? अधिकार लेने आए हैं, अधिकार चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं अधिकार। सच्ची सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब हम सब मिलकर एकजुट हो। जाति, लिंग, धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हमें एक साथ आना होगा। देखिए, जब तक हम अपनी सामाजिक संरचनाओं से जातिवाद और भेदभाव को नहीं मिटाते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एकता ही हमारी शक्ति है और यह हमें असमानताओं को दूर करने में मदद करती है। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो ही हम सामूहिक उन्नति की राह खोल सकते हैं। प्रगति का लाभ तभी सभी में समान रूप से बटेगा जब समाज का हर सदस्य अपनी पूरी ताकत से योगदान देगा। हमारी ताकत हमारी सामंजस्य और सहयोग में छिपी है। जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा और हर सामाजिक समूह मिलकर एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तभी हम एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। यही समय है कि हम सब अपने पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ें और एक साथ काम करें, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर किसी को सम्मान और समान अवसर मिले। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।